Hello everyone. Today we will solve from question number 5 to question 8 of exercise 7A class 6 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट हो गए थे। टॉपिक चल रहा था डेसिमल, है ना। नाउ टुडे वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 to 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग into like decimals. First part is 7.5, 64.23 and 0.074। ये क्या है? अनलाइक डेसिमल है। फर्स्ट में 1 डेसिमल प्लेस है, सेकंड नंबर में 2 डेसिमल प्लेसेस है और थर्ड में 3 डेसिमल प्लेसेस। तो लाइक डेसिमल क्या होते हैं? जिसके डेसिमल प्लेस सेम हो। तो जिसके सेम नहीं होते वो कहलाते हैं अनलाइक। ये अनलाइक है, इसको हमें लाइक में कन्वर्ट करना है। तो हाउ विल यू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल? बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट 7.5, 64.23, 0.074 हमने बताया था। इसमें 1 डेसिमल प्लेस या 2 या 3। तो सबसे पहले देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितने हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितने हैं? 1 2 3। तो कितने हो गए? 3 हो गए, है ना। तो क्या करेंगे? तो वी कन्वर्ट ईच वन ऑफ द 3 डेसिमल प्लेसेस। और कैसे कन्वर्ट करते हैं? जितने प्लेस कम पड़ रहे हो, जैसे ये 7.5 तो 1 डेसिमल प्लेस है, तो कितने प्लेस कम पड़ रहे हैं? 2। तो लास्ट में राइट में आप 2 0 इंसर्ट कर दो, 2 0 आप बढ़ा दीजिए। तो ये हो गया 7.500। तो अब ये कितने डेसिमल प्लेस का हो गया? 1 2 3 हो गया 3 का। सेकंड नंबर कितना है? 64.23। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं? 1 and 2 डेसिमल प्लेस। तो मालूम ना, डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं वो कितनी डिजिट्स हैं? 3 का मतलब 3 डिजिट्स। तो हम 0 तो बढ़ा सकते हैं इंसर्ट, तो ये डेसिमल प्लेस कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है, तो एक प्लेस कम है, तो आप सबसे लास्ट में इंसर्ट कर दो 1 0, है ना। क्लियर ना। अब लास्ट पॉइंट में देखें, लास्ट पॉइंट कर रहा हूं, सॉरी, लास्ट जो नंबर है 0.074। इसमें तो ऑलरेडी 3 है, 1 2 3। कोई ना कोई एक नंबर तो ऐसा होगा जिसको हमें चेंज नहीं करना है। मैक्सिमम डेसिमल प्लेस वाला वो सेम रहेगा, है ना। तो ये क्या हुआ? इससे ये तीनों के तीनों जो नंबर थे लाइक डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट हो गए। इसमें भी 3 प्लेस हो गए, इसमें भी 3 प्लेस, इसमें भी 3 प्लेस। बस हो गया क्वेश्चन। कितना इजी था। अब तो आपको लिखना है 7.500 वाला नंबर जो हमने 0 इंसर्ट करने के बाद आया, मतलब 3 डेसिमल प्लेस का हो गया। 60 सेकंड नंबर 64.230 एंड 0.074 आर रिक्वायर्ड लाइक डेसिमल। बस इतनी लैंग्वेज लिख देना चाहिए। आर द रिक्वायर्ड लाइक डेसिमल्स। हो गया बस। ओके, कहीं कहीं शब्द सुना होगा आपने, एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम ये राइट हैंड है, एक्सट्रीम का सबसे लास्ट में राइट में 0 बढ़ा देना। सिंपल सी बात है। डेसिमल के बाद जितने प्लेस कम पड़ रहे होंगे लास्ट में जो भी डिजिट उसके आगे उतने 0 इंसर्ट कर दो, पुट कर दो, रख दो, लिख दो। ओके, क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एंड द सेकंड पार्ट इज, कहां गया पेज पलट गया, 0.6, 5.937, 2.36, 4.2। लैंग्वेज लिखने की कोई नेसेसरीज नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैक्सिमम डेसिमल प्लेस कितने हैं? 1 या 3 या 2 या 1 तो लिखोगे, बिकॉज मैक्सिमम डेसिमल प्लेस इज 3। तो वी कन्वर्ट ईच डेसिमल्स इनटू 3 डेसिमल प्लेसेस। वैसे कोई जरूरत नहीं है। अब अपने आप देख लो, यहाँ क्या है? 1 प्लेस, मतलब डेसिमल का 1 डिजिट्स है, यहाँ डेसिमल का 3 डिजिट्स, डेसिमल का 2 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 1 डिजिट्स, यानी कि 1 प्लेस है। तो मैक्सिमम डेसिमल प्लेस कितने? 3। तो हम सबको 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करेंगे, है ना। किस में करेंगे? 3 में। तो जैसे ऊपर करा था 0.6, यहाँ कितने डेसिमल प्लेस हैं? 1। कितने कम पड़ रहे हैं? 2। तो राइट में आप 2 0 इंसर्ट कर दो, तो ये 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट हो गया। ये ऑलरेडी है 5.937, इट इज ऑलरेडी इन 3 डेसिमल प्लेसेस, तो उसमें कोई चेंज नहीं होना। थर्ड नंबर था, थर्ड डेसिमल था 2.36,
तो कितने डेसिमल प्लेस है? 2। एक कम पड़ रहा है तो एक लास्ट में आप 0 इंक्रीज कर दो, पुट कर दो। ओके, तो ये हो गया 2.360। सिमिलरली लास्ट नंबर 4.2, यहाँ 1 डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस कम पड़ रहे हैं तो 2 0 हमने इंक्रीज कर दिए, इंसर्ट कर दिए लास्ट में। ओके, बस हो गया। देखो 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, सारे के सारे 3 डेसिमल प्लेस हो गए, यानी कि लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गई। तो ये लास्ट वाली लैंग्वेज लिख देना चाहिए। 10 0.600 जो हमने बढ़ा दी उसके बाद, है ना। नेक्स्ट नंबर 5.937, 2.360 एंड लास्ट वन 4.200 आर द रिक्वायर्ड लाइक डेसिमल, आर द रिक्वायर्ड इतना अच्छा शब्द है इंग्लिश में, इसमें सब कुछ आ गया। रिक्वायर्ड जो कुछ चाहिए हमें, है ना, लाइक डेसिमल। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है। नाउ थर्ड पार्ट, देयर आर 4 पार्ट। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है 2 समझाए, एक और समझिए 3, वैसे बहुत ईजी है, सबके समझ में आ गया है। टीचर की आदत होती है बार बार कहने की, नहीं समझ में आया तो और समझिए। ओके, तो सेकंड पार्ट का फर्स्ट नंबर 1.6, 0.07, 3.58 एंड 2.9। तो क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल सी मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस। कितने मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस हैं? फर्स्ट नंबर में 0.6, तो कितने डेसिमल प्लेस का? ये 1 डेसिमल प्लेस। डेसिमल क्या 2 डिजिट्स हैं, तो ये 2 डेसिमल प्लेस है। ये भी 2 डेसिमल प्लेस, ये 1। तो मैक्सिमम डेसिमल प्लेस है 2। तो वी कन्वर्ट ऑल डेसिमल इनटू 2 डेसिमल प्लेसेस। कैसे करते हैं? बहुत अच्छे से सीख गए आप। लास्ट में उतने ही 0 इंक्रीज कर दो जितने डेसिमल प्लेस कम हो। यहाँ 1 था, 1 प्लेस कम था तो एक 0 बढ़ा दिया। सेकंड नंबर में सेकंड जो डेसिमल है उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, बिकॉज इट इज आल्सो इन 2 डेसिमल प्लेस। थर्ड नंबर भी हमें कोई चेंज नहीं करना, 3.58 2 डेसिमल प्लेस है ऑलरेडी, तो 3.58 ही रहेगा। लास्ट में कन्वर्ट करना है 2.9, ओनली 1 डेसिमल प्लेस, तो एक 0 इसमें आप आगे बढ़ा दीजिए, तो ये हो गया 2 डेसिमल प्लेस। तो चारों नंबर, चारों डेसिमल, ये डेसिमल में होता है पॉइंट, तो डेसिमल्स कहलाते हैं ना। 2 पार्ट्स होते हैं, होल नंबर पार्ट्स, डेसिमल पार्ट्स पता ही आपको। तो ये चारों डेसिमल कैसे हो गए अब? लाइक डेसिमल में। तो ये लास्ट वाली लैंग्वेज लिखो, तो छोटी सी है 10, ये सारे नंबर लिखने हैं। 1.60, 0 पॉइंट कौन से नंबर लिखने हैं जो लाइक में कन्वर्ट कर दिए उसके बाद, याद है ना। 3.58 कुछ ज्यादा पास में लिख दिया मैंने, एंड 2.90 आर द रिक्वायर्ड लाइक डेसिमल, आर द रिक्वायर्ड लाइक डेसिमल। जो हमें लाइक डेसिमल नंबर चाहिए थे वो ये चारों के चारों नंबर हैं। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन इज फर्स्ट डेसिमल इज 2.5, कॉमा सेकेंड 0.63, ये 1 डेसिमल, ये 2 डेसिमल। फिर 14.08, ये भी 2 डेसिमल है। और लास्ट नंबर इज 1.637, ये कितना हो गया? 3 डेसिमल। तो मैक्सिमम कितने प्लेस हैं? 3। तो यानी कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? 2.5 इज इक्वल 2.5, कितने डेसिमल प्लेस हैं इसमें? 1। कितने कम पड़ रहे हैं? 2। तो लास्ट में 2 0 इंसर्ट कर दो, हो गया 3 प्लेस में कन्वर्ट। सिमिलरली 0.63, इसमें कितने डेसिमल प्लेस है भैया? डेसिमल का कितनी डिजिट्स है? 2, तो ये 2 डेसिमल प्लेस हुआ। तो एक प्लेस कम पड़ रहा है, ऊपर लगा तो उतर लिया। 0.63, तो एक 0 हमने इंसर्ट कर लिया। सेम थर्ड डेसिमल में 14.08, ये भी 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो इसमें भी हमने लास्ट में एक 0 इंसर्ट कर लिया, बढ़ा लिया, तो ये 3 डेसिमल प्लेस में सब कन्वर्ट हो गए। लास्ट वाला तो ऑलरेडी 3 में है। तो ये चारों जो डेसिमल आ गए चेंज होके ये लाइक डेसिमल हो गए। तो क्या लिखोगे? 10 2.500, 0.630, 14.080 and 1.637 are the required like decimal, required like decimal. Okay,
तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, हमें इसमें सिंबल इंसर्ट कर रहे हैं 2 नंबर के बीच में, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस देन है और कौन सा इक्वल है। ये तो इजी है, चलिए करते हैं। लेकिन नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें 2 नंबर के बीच में सिंबल इंसर्ट करना है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का सिंबल। अब बोथ आर डेसिमल, तो डेसिमल से पहले वाला पार्ट क्या कहलाता है, होल नंबर पार्ट, है ना, और डेसिमल के बाद डेसिमल पार्ट कहलाता है, पता ही आपको। तो कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले हम होल नंबर पार्ट को कंपेयर करेंगे। अगर किसी डेसिमल नंबर में जिसका होल नंबर बड़ा है वही डेसिमल बड़ा होगा। हो सकता है होल नंबर दोनों सेम आ जाए, तो फिर हम डेसिमल पार्ट देखेंगे, जिसका डेसिमल पार्ट बड़ा है वो नंबर बड़ा होगा। ओके, तो होल नंबर पार्ट देखें यहाँ 84 और यहाँ होल कितना है 76, तो ये तो ही क्लियर हो गया, बिकॉज 84 इज ग्रेटर देन, तो ये डेसिमल ग्रेटर होगा, तो सिंबल ग्रेटर का आ गया। क्लियर ना। क्या करते हैं, होल नंबर कौन से, तो डेसिमल से पहले होते हैं, ये होल नंबर पार्ट कहलाता है और डेसिमल के बाद डेसिमल पार्ट कहलाता है ना। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं होल नंबर की। अगर होल नंबर, या आप डिजिट्स गिन लो, जिस होल नंबर में हाईएस्ट डिजिट्स है सबसे ज्यादा वो सबसे बड़ा होगा, है ना। लेकिन कम डिजिट्स में तो ही क्लियर हो गया कि 84 और 76 में कौन सा नंबर बड़ा है, 84, तो ये डेसिमल इससे बड़ा होगा। ये बात तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये आती है, हो सकता है कि होल नंबर पार्ट इक्वल हो, जैसे कि सेकंड पार्ट है वही, डेसिमल से पहले क्या 4, यहां भी डेसिमल से पहले क्या 7, यहां भी डेसिमल से पहले 7, तो ये तो इक्वल है। तो जब होल नंबर इक्वल है फिर हमने क्या था, डेसिमल पार्ट देखते हैं। अब डेसिमल पार्ट या तो आप पूरा देख लो, ये 608 और 68, तो इनमें से कौन सा बड़ा है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो डेसिमल के जस्ट बाद पहली डिजिट जो 10th प्लेस की होती है उसको देखो, जिसका 10th प्लेस बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। ये भी 6 है भाई, ये भी 6 है, तो ये भी इक्वल आ गए। अगर सपोज करो ये इक्वल ग्रेटर होता तो ये नंबर ग्रेटर हो जाता, लेकिन ये दोनों तो इक्वल आ गए। तो फिर नेक्स्ट डिजिट्स पे जाओ जो कहलाती है 100th डिजिट्स, तो 100 प्लेस की डिजिट्स देखेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ 8, तो 0 8 से बड़ी है कि छोटी, छोटी, तो ये नंबर इससे छोटा होगा, तो ये लेस देन का सिंबल आएगा। दोबारा समझ लीजिए आप, पहले हमने डेसिमल प्लेस देखा, होल नंबर पार्ट देखा, होल नंबर पार्ट इक्वल हैं, तो फिर हम 10th प्लेस देखते हैं। 10th प्लेस का मतलब डेसिमल के जस्ट बाद वाला जो होता है ना, जिसका बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। लेकिन ये इक्वल भी तो हो सकता है, जैसे इस वाले केस में 10th प्लेस इक्वल है तो नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़िए आप 100 प्लेस पर देखिए, जिसका 100 प्लेस बड़ा है वो नंबर बड़ा है। अगर 100 यहाँ तो हमें सिंबल लगाना, तो हम तो ये नंबर देखना है, ये नंबर अगर उससे बड़ा है तो ग्रेटर आएगा, छोटा है तो लेस देन आएगा, इक्वल है तो फिर आगे देखेंगे, है ना। तो हमने देखा 100th प्लेस 0 या 100 प्लस 8 ये लेस देन है, तो यानी कि ये नंबर इससे छोटा होगा, लेस देन होगा। अगर 100 प्लेस भी सेम होता तो हम प्रोसीजर आगे बढ़ाते जाते, फिर हम क्या देखते, 1000 प्लेस देखते, यानी कि 30 डिजिट्स की। ओके, समझ में आ गया, आगे शायद हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब थर्ड में क्या हमने बताया था, पहले होल नंबर देखें, होल नंबर पार्ट में बोथ आर इक्वल, 8 8 है, इक्वल है। फिर हमने बताया था 10th प्लेस देखें, यहाँ 10th प्लेस 3, यहाँ 10th प्लेस 4 है, तो ये 3 क्या है, लेस देन है, तो सिंबल आएगा लेस देन, ये नंबर इससे छोटा ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, होल नंबर पार्ट दोनों में इक्वल है 12 12, तो फिर हमने बताया 10th प्लेस देखो, 10th प्लेस भी इक्वल आ गए, देखो यहाँ 0 यहाँ 0। अब 100th प्लेस पर देखें, यहाँ 6, यहाँ 100 प्लेस पे 0, तो 6 क्या होता है 0 से ग्रेटर, तो ये नंबर ग्रेटर होगा। समझ में आ रहा है। अगर इस पास ये भी 0 होता तो नेक्स्ट यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि मतलब क्या है 0, मतलब क्या है, देखो मैं समझा दूं, जैसे ये था, हो सकता था क्वेश्चन ये होता 12.00 लिख देता और 12.006, तो हमने होल नंबर देखा इक्वल, 10th प्लेस भी इक्वल, 100 प्लेस भी इक्वल, और फिर यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि लास्ट में 0 होता है, यहाँ 0 यहाँ 6, तो ये क्या हुआ, स्मॉल हुआ, है ना। समझ में आ गई बात, वो समझा रहा था। अब जरा यहाँ देखें 5th पार्ट में 3.85 और यहाँ दे रखा 3.805, तो सबसे पहले तो हमने होल नंबर पार्ट का कंपेयर करा। इन दिस क्वेश्चन बोथ होल नंबर पार्ट आर इक्वल, दोनों में होल नंबर पार्ट इक्वल है, ये भी 3 है, ये भी 3। फिर डेसिमल के जस्ट बाद वाले डिजिट जिसे बोलते हैं 10th प्लेस, यहाँ 8 है, ये भी 8 है, तो कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो, ऐसी प्रोसीजर बताता है, अगर नेक्स्ट भी इक्वल होगा तो और आगे वाले प्लेस देंगे, वो भी इक्वल होता तो और आगे वाला प्लेस देखेंगे। यहाँ नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट का मतलब 100th प्लेस, यहाँ 5 है,
यहाँ 0, यहीं क्लियर हो गया, क्योंकि 100 प्लेस इस डिजिट का बड़ा है तो ये पूरा डेसिमल इस डेसिमल से बड़ा होगा, यानी कि ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर का सिंबल आ गया। ओके, ये तो क्लियर हो गया। होल प्लेस, होल नंबर पार्ट क्या है 0 या होल नंबर पार्ट 1, तो 0 क्या होता है 1 से छोटा, लेस देन होता है, तो ये नंबर लेस देन होगा। ओके, ये बात समझ में आ गई, ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसी बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हैं। उस 7 में एक में हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और 8th में हमें लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। 3-4 डेसिमल दे रखे हैं। जब हमें ये मालूम हो कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है, कौन सा डेसिमल सबसे छोटा है, उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है, तो हम उसको चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लगवा लो हमसे, चाहे फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर तुम लगा ही सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटे से बड़ा, कम से लार्जर की तरफ बढ़ते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये आप अच्छे से जानते ही हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर, एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज, देखिए ये डेसिमल दे रखे हमें। फर्स्ट इज 5.8, सेकंड डेसिमल 7.2, नेक्स्ट दे रखा थर्ड 5.69, फिर 7.14 एंड लास्ट वन इज 5.06। इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हाउ विल यू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़े की तरफ चलना है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, तो हमें क्या चेक करना है, इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। नंबर से मतलब मेरा वो ये डेसिमल है ना, डेसिमल लेकर डेसिमल की बात चलती है। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट कंपेयर करेंगे हम होल नंबर की। तो फर्स्ट में होल नंबर 5, सेकंड में 7, थर्ड में भी 5, फोर्थ में भी 4, 5। तो सब छोटे कौन कौन से 5, ये 3 जिसमें मैंने अंडरलाइन करी है। इसके होल नंबर पार्ट, इनमें 3 में से कोई एक सबसे छोटा होगा, क्योंकि ये तीनों सेम है, 5, 5, 5। होल नंबर तो सेम है, तो हमने क्या बताया था। उसके बाद क्या कंपेयर करेंगे हम, 10th प्लेस का, 10th प्लेस का, यानी कि डेसिमल के जस्ट बाद वाले डिजिट्स। यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0। सबसे छोटी कौन सी है 10th प्लेस, 0। तो सबसे छोटा नंबर यही हुआ, आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ओके, अब इससे बड़ा क्या होगा, 5 वाले आएंगे सब। यहाँ 8 है, यहाँ 6, तो 8 और 6 में कौन सा छोटा है, 6। तो यानी कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 5.69, और फिर कौन सा आएगा 5.8। 3 नंबर तो ये लग गए। अब बच्चे कौन से, 7 वाले 2 ही नंबर बच्चे जो मैंने सर्किल कर दिए। आपको ना सर्किल करना है ना अंडरलाइन करनी है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। ओके, अब बच्चे ये दो अब लास्ट में ही आएंगे। तो 7.2, 7.14 कौन सा बड़ा है भाई, होल नंबर पार्ट, दोनों नंबर का सेम है। यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो जस्ट बाद वाला नंबर, डेसिमल के जस्ट बाद, वैसे वो क्या कहलाता है 10th प्लेस का। तो 10th प्लेस का देखा, यहाँ 2, यहाँ 1, तो 2 बड़ा है, 1 छोटा है। तो पहले हमें छोटा रखना है, असेंडिंग ऑर्डर है, तो पहले नंबर आएगा 7.14 और लास्ट में आएगा 7.2। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब मैंने यहाँ स्पेस बीच में क्यों छोड़ दिया, यहाँ आपकी मर्जी है। अगर आप कॉमा लगाना चाहते हैं तो कॉमा लगा सकते हैं, वरना अच्छी बात है कि आप सिंबल लगाएं ग्रेटर वाला, ये नंबर सॉरी स्मॉल वाला। 5.06 इज लेस देन 5.6, मतलब इसका मतलब क्या है, 5.06 इससे छोटा है, और 5.69 5.8 से छोटा है, 5.8 7.14 से छोटा है, और 7.14 छोटा है 7.2 से, यानी सबसे छोटा 7.2 हो गया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 5.06 इज लेस देन 5.69 इज लेस देन 5.8 इज लेस देन 7.14 इज लेस देन 7.2। सीख गए, है ना। आता था आपको पहले से, मुझे पता है सबको आता था। अगर किसी को डाउट है तो वो सीखे, और अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आया तो नो प्रॉब्लम, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट समझिए आप क्या करना होता है। सबसे पहले हम होल नंबर पार्ट देख लो, क्योंकि आपके ज़्यादा बड़े आएंगे नहीं, 100 तक के आएंगे, तो 100 तक हम जानते हैं, है ना। 7 डिजिट्स 8 डिजिट्स के होल नंबर नहीं होंगे, तो करना ऐसी है। सबसे पहले जो होल नंबर सबसे बड़ा होगा वही नंबर्स, यानी कि वही डेसिमल सबसे बड़ा होगा। इन द केस इफ ऑल होल नंबर आर इक्वल, कोई ऐसा केस आ सकता है सारे होल नंबर इक्वल हो, या 1 2 हो, जैसे ऊपर थे 2 3 सेम आ गए थे, तो उसके बाद हम 10th प्लेस का कंपेयर करेंगे। जिस डिजिट्स में, यानी कि डिजिट्स मतलब नंबर, जिस डेसिमल में 10th प्लेस बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होगा। भाई ये भी हो सकता है कि सारे के सारे 10th प्लेस भी सेम हो, तो यही प्रोसीजर चलता रहेगा। फिर हम 100th प्लेस पर जाएंगे, जिसका 100th प्लेस इक्वल सॉरी बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, वरना सारे 100th प्लेस इक्वल है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। 10 वो
1000 प्लेस पर, है ना। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। बड़ा सब 66 में भी है। 0.6 होल नंबर क्या है 0। नेक्स्ट 6.6, तो इतने होता तो समझ में आ रहा है ये नंबर बड़ा है क्योंकि होल नंबर 6 या होल नंबर 0। लेकिन थर्ड नंबर देखें, थर्ड नंबर 6.06, फिर 66.6, फिर 6 नहीं है 0। कभी कभी ये और ध्यान रखना है ना, कभी कभी हम भी मिस्टेक कर जाते हैं। मिस्टेक से मतलब ऊपर नीचे संख्या गलत उतार लेते हैं। तो आपको समझने आ रहा है तो आपके बुक में है, आप अपने आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर हमारी निगाह चली गई तो हम करेक्शन कर ही देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम गलत डिजिट उतार देते हैं। मान लो ऊपर नीचे से उतर जाती है सेकंड पार्ट है और नीचे फोर्थ पार्ट है तो कोई डिजिट फोर्थ, एक दो बार ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ सबके कमेंट, है ना। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये समझ ही सकते हो आप कि इस टीचर ने गलत उतार लिया है। आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आता है तो आप कर लोगे अच्छे से, है ना। तो एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं। 0.6, 6.6, 6.06, 66.6 एंड 0.06। ओके, करना क्या था मैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहला आएगा। तो होल नंबर 0 यहां है और होल नंबर 0 यहां है, दो पे ही है, तो यानी कि ये दो नंबर छोटे हैं। अब इन दोनों में से कौन सा छोटा है वो देखते हैं। तो क्या बताया था, जब होल नंबर पार्ट सेम हो तो फिर जस्ट बार डेसिमल के जस्ट बार, जिसे बोलते हैं 10th प्लेस या 10th पार्ट, है ना। तो 10th प्लेस का डिजिट यहाँ 6 यहाँ 0, तो कौन सा इन दोनों में कौन सा छोटा होगा, क्योंकि 0 है तो ये छोटा होगा। सबसे पहले ये आएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर इन सब में यही है। फिर बताया था लेस देन का सिंबल लगता है, इससे जस्ट बड़ा यही हो गया, है ना। अब इनमें देखना है, तो देखो ये तो क्लियर हो गया। 66 सबसे बड़ा, सबसे लास्ट में ये आएगा क्योंकि होल नंबर 66, इसमें तो होल नंबर 6, इसमें होल नंबर 6। तो चाहो तो आप लास्ट में लिख सकते हो, सबसे लास्ट में पता चल गया 66 आएगा। अब इन दोनों में से बीच में कौन से आएंगे। होल नंबर दोनों का 6, डेसिमल के बाद 10th प्लेस यहाँ 6 है यहाँ 0, तो इन दोनों में कौन सा छोटा, ये तो पहले छोटा वाला नंबर आता है, तो 6.06 और क्या बचा वो लिख दो 6.6। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ओके, क्लियर ना। नॉट थर्ड पार्ट अच्छे से समझ लेना। सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर रिवर्स कर दो। सबसे बड़ा पहले है तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। चलो जब वहीं डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये 6.54 थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। 6.45, 6.4, 6.5, 6.05। तो इसमें देखो होल नंबर सब में सेम है 6666, तो कोई सा भी नंबर पहले आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब होल नंबर पार्ट सेम हो तो हम 10th प्लेस का देखेंगे। यहाँ 10th प्लेस में 5, यहाँ 10th प्लेस में 4, यहाँ 10th प्लेस में 4, यहाँ 10th प्लेस में 5, यहाँ 10th प्लेस में 0 मिल गया। सबसे छोटा 0 मिला 10, तो सबसे छोटा नंबर यही है, सोचना ही नहीं है। सबसे पहले तो आप यही लिख दो। और ये किससे छोटा होगा, अब कौन कौन से देखो, यहाँ तो 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 4, तो ये 4 छोटा 4 वाला आएगा। तो अब सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पर इन दोनों में से आएगा, एक सेकंड पर आएगा, एक थर्ड पर आएगा। देखते हैं कौन सा आएगा। यहाँ 10th प्लेस पर 4, यहाँ भी 10th प्लेस पर 4, यहाँ 100th प्लेस पर 5, यहाँ 100 प्लेस है नहीं। जब नहीं होता तो हमने क्या बताया था, क्या होता है 0। तो कौन सा छोटा हुआ, ये छोटा हुआ भाई, यानी कि इसके बाद आएगा 6.4। 0 लिखोगे नहीं, खाली 6.4। ये तो हमने समझाने के लिए आपको 0 अगर लिख दोगे तो गलत नहीं है। डेसिमल के लास्ट में जितने भी 0 लोगे सब बेकार होते हैं, लेकिन लिखना नहीं है ना। अब ये तो हो गया। अब तो ये बड़ा है, इसके बाद हमने बताया था क्योंकि डेसिमल के बाद 4 है और सब डेसिमल के 5, तो इसके बाद आएगा 6.45। अब कौन से दो नंबर बचे, एक 6.54 और एक 6.5। तो होल नंबर दोनों में 6, 10th प्लेस भी 6, सॉरी सेम 5। तो 100 प्लेस यहाँ 4, यहाँ कुछ नहीं है तो 0। कौन सा छोटा ये, तो यानी कि पहले ये आएगा 6.5 और लास्ट में आएगा 6.54। इट इज द असेंडिंग ऑर्डर। अगर जब डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा तो इसका जस्ट रिवर्स कर देते हैं, पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा लास्ट में सबसे छोटा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन इज 3.3। फर्स्ट डेसिमल दे रखा है हमें 3.3, सेकेंड 3.303। तो ये तो हिंट क्लियर हो गया, ये नंबर इससे बड़ा होगा, है ना। यहाँ 3.3 लास्ट में 0, 0 लास्ट में 4 है। चलो बाद में डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद दे रखा है हमें 3.033,
0.33, 0.33 एंड द लास्ट नंबर एक 3.0। मैंने फिर गड़बड़ कर दिया है, नहीं सही है, थोड़ा मैं चेक कर लूँ भैया, क्योंकि 8 का सेकंड पार्ट भी ऐसी मैंने ऊपर नीचे तो निकाल लिया, एक बार चेक कर ले रहा हूँ। 3.3, 3.303, 3.033, 0.33, ओके बच गए, ठीक है क्लियर। ओके जस्ट नीचे ऐसी पार्ट दे रखा है, मैं समझा, उसके तो निकाल लिए। अब हमें इसे करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबसे छोटा होल पार्ट देंगे, 3.3.3.0.3, यही सबसे छोटा मिला, तो कुछ सोचना नहीं, सबसे छोटा नंबर तो यही है डेसिमल। तो सबसे पहले आपका आएगा 0.33। और अब इससे बड़ा होल नंबर सबके सेम है 333, तो हम 10th प्लेस की बात करते हैं। 10th प्लेस में 3, यहाँ 3, यहाँ 10th प्लेस में 0 आ गया, और 10th प्लेस में 0। तो दो नंबर मिले जिसके 10th प्लेस में 0 हैं, जो मैंने सर्कल से कर दिए, आपको सर्कल नहीं करना है ना। तो इन दोनों में से कोई एक आएगा और एक उसके बाद आएगा। जब 10th प्लेस सेम है तो अब 100th प्लेस पर पहुंचो, यहाँ 100th प्लेस पर 3, यहाँ 100th प्लेस पर 0, यानी कि ये छोटा है, तो पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा। तो पहले ये लिखो 3.003 इज लेस देन 3.033। ओके, लास्ट के तीनों नंबर का काम हो गया। अब ये दो बचे, इसे भी देखें। देखो 3.3, 3.3 तो बड़ा है, और हमने बताया था लास्ट में 0 होता है, तो 0 0 इक्वल है, कुछ नहीं है लास्ट में, ये भी 0, यहाँ 0, यहाँ 3, तो कौन सा छोटा हुआ ये, तो इसके बाद आएगा 3.3, और सबसे बड़ा जो बचा 3.303। ओके ना, क्लियर, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। इसको हमने अभी डिस्कस करा था ऊपर की तरह, बस इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। फर्स्ट नंबर इज 7.3, 8.73, 70, 3.03, 7.33, 8.073। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, जिसका होल नंबर पार्ट सबसे बड़ा होगा। तो देखें होल नंबर पार्ट किसका बड़ा है, यहाँ 7 मतलब डेसिमल से पहले है ना, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 73, सबसे बड़ा ये मिला, यहाँ 7 8, तो सबसे पहले है तो यही आएगा सबसे बड़ा नंबर। अब यहाँ क्या करते हैं, ये ग्रेटर वाला सिंबल आएगा। अब इसके बाद ये तो हो चुका, तो मैंने एक लाइन खींच दी, आपको खींचनी नहीं है, मैंने बताने के लिए समझाने के लिए ड्रॉ कर दी। अब होल नंबर 7, यहाँ 8, ये 7 8, तो दो मिले 8 वाले, एक तो ये और एक मिला ये, यानी कि सेकंड और थर्ड नंबर में इनमें से एक आएगा, एक सेकंड पर आएगा, एक थर्ड पर आएगा। तो होल नंबर पार्ट तो सेम है, तो हमें क्या देखना है 10th प्लेस का, या 10th प्लेस पर क्या है 7, या 10th प्लेस पर 0। हमें कौन सा नंबर लिखना है, ग्रेटर, तो कौन सा ग्रेटर है, 7 ग्रेटर है 10th प्लेस का, तो ये पहले आएगा 8.73, और बचा ये थर्ड प्लेस पर ही आएगा। अब बच्चे ये दोनों 7.3, 7.33, तो समझ में आ गया आपके लास्ट में यहाँ 0 होता है, क्योंकि 7.3, 7.3 सेम है, तो 100 प्लेस की कंपेयर करेंगे, यहाँ 0, यहाँ 3, तो बड़ा ये है, तो सबसे पहले आएगा 7.33, और लास्ट में बचा यही, तो 7.3। ओके, क्लियर ना। चलिए नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट 3.3, 3.03, 30.3। देखो इनमें से बड़ा तो 30 आ गया, तो इन तीनों में सबसे बड़ा ये पहले ही आएगा। अब आगे देखते हैं 30.03, 30 का एक मिला 3 तो फर्स्ट सेकंड इनमें से आएंगे, क्योंकि बाकी तो होल पार्ट क्या है 3, 3, 3, इन दोनों में 30 है। अब जब होल पार्ट सेम है तो हम 10th प्लेस पे जाएंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 0, तो 3 बड़ा होता है, तो यानी कि ये डेसिमल ग्रेटर है। सबसे बड़ा कौन सा है 30.3, उसके बाद 30.03, तो ये दोनों तो हो गए, ये मैंने हटा दिए। अब इसमें देखना है होल नंबर पार्ट तीनों में सेम है 3, 3, 3, तो हम 10th प्लेस का देखेंगे। यहाँ 10th प्लेस का 3, यहाँ 0, यहाँ 0, तो 3 बड़ा होता है, यानी कि सबसे पहले इसके बाद ये आएगा 3.3, तो ये भी हो गया। ये आपको कटफट नहीं करना है, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अब ये दो बचे, तो इसमें देखा हमने होल प्लेस पार्ट सेम है, फिर हम क्या देखेंगे 10th प्लेस, यहाँ 10th प्लेस 0, यहाँ भी 0, ये भी सेम है, और 100th प्लेस यहाँ 3, यहाँ 0, ये ग्रेटर है, तो यानी कि ये नंबर पहले आएगा, और लास्ट में आएगा 3.003। क्लियर ना, समझ में आ गई ना बात। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट 2.7, 7.2, 2.27, 2.72, 2.02, 2.007। तो ये तो यहीं क्लियर हो, सब 2 में, ये 7 पॉइंट में,
यानी कि होल नंबर पार्ट सबसे बड़ा ये है। तो 7.2 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं तो सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, तो 7.2 तो ये आ गया, इसको भूल जाओ। अब हमने देखा होल नंबर सब में 2 हैं, 2 2 2 2 2, तो कोई सा भी आ सकता है। तो उसके लिए कौन सा आएगा, हम क्या चेक करेंगे, 10th प्लेस। तो 10th प्लेस में 7, यहाँ 2, यहाँ भी 7, तो 2 बचे, एक ये और एक, बाकी तो 2 है, ये 0 है, 0 7 से छोटे हैं। तो सेकंड और थर्ड में इन दोनों में से एक सेकंड पर आएगा और एक थर्ड प्लेस पर आएगा। तो हम क्या करेंगे, 100th प्लेस का, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, तो ये 100th प्लेस 0 या 100th प्लेस 2, तो यानी कि बड़ा हुआ। सेकंड नंबर पर आएगा 2.72 और थर्ड पर ये बचा 2.7, तो ये भी फिल हो गया, ये भी फिल हो गया। ये आप कटफिट कुछ नहीं करोगे, मैं बता दे रहा हूं, है ना, ये मैंने समझाने के लिए। अब बच्चे ये, ठीक है ना, कौन कौन से, 2.2, तो देखो यहां तो 10th प्लेस यहीं बड़ा हो गया, कौन सा 2 है और दोनों में 0 है, तो ये आएगा। बात समझ में आ गई ना। अरे हाँ क्या है, 10th प्लेस 0 और यहाँ क्या है 2, तो 2 तो ग्रेटर, ये आ गया। अब इन दोनों में देखें कौन सा आएगा, 2.00, यहाँ भी है तो 100th प्लेस, यहाँ 2 यहाँ 0, तो ये बड़ा है। तो 2.02 इज ग्रेटर देन 2.007। बात समझ में आ गई। यहाँ 100th प्लेस 2, यहाँ 100th प्लेस 0, 100th प्लेस ये बड़ा है तो ये नंबर बड़ा होगा, तो पहले ये आएगा, लास्ट में ये। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8, दिस एक्सरसाइज आल्सो, दिस वीडियो आल्सो, इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है ये। 8.88 होल पार्ट क्या है, यहाँ 8, सेकंड में 8.088, फिर 88। तो अभी तक इन तीनों में यही सबसे बड़ा है जो मैं लिख रहा हूँ, 88 है ना, सब में 88 था, तो 88.8, फिर 88.08, इन दोनों में ये बड़ा ये छोटा, और लास्ट दे रखा है 8.008। तो होल नंबर 888, 88, 88 ये दो हैं, तो एक इनमें से फर्स्ट नंबर पर आएगा, एक सेकंड नंबर पर आएगा। जो सबसे बड़ा है वो पहले आएगा। कौन सा है, होल नंबर पार्ट क्या है, 88, तो 10th प्लेस पर देखें यहाँ 8, यहाँ 10th प्लेस पर 0, तो इन दोनों में ये बड़ा है, तो पहले ये आएगा, सेकंड नंबर पर ये आएगा, क्योंकि ये दोनों सबसे बड़े हैं। तो क्या आएगा, 88.8 इज ग्रेटर देन 88.08। इन दोनों का काम तो हो गया बच्चे, ये 3 नंबर। अब देखें कौन सा आएगा, होल नंबर तीनों के सेम है, 8 8 8, तो 10th प्लेस देखें, 10th प्लेस पर यहाँ 8, यहाँ 0, यहाँ 0, तो 8 बड़ा होता है, तो यानी कि थर्ड नंबर पर 8.88, इसका भी काम हो गया। अब ये 2 बचे, इसमें देखते हैं 8.08, 8.00, मतलब क्या है, 100th प्लेस डिजिट्स यहाँ 8 है, यहाँ 0, तो ये बड़ा है। तो 8 पॉइंट समझ में आ गया ना कैसे, हमने पहले देखा 10th प्लेस यहाँ 0 हो, ये 0 इक्वल है, तो फिर हमने 100 का कंपेयर करा, यहाँ 8 है, यहाँ 0, 8 ग्रेटर है, तो यानी कि ये नंबर इससे बड़ा होगा, ये डेसिमल उससे बड़ा होगा। लास्ट में क्या बचा, लास्ट वाला नंबर, इट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मुझे उम्मीद है आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को पुश कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आगे की जब भी डालूंगा तो आपकी मिस नहीं होगी, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, आपके कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिर मिलते हैं, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।